लोग थे कि मतलब किस टाइप लोग थे, तो आपको कुछ नजर आया कुछ? तीनों लंबे थे, इतना समझ में आ रहा था क्योंकि लाइट स्लो थी। बाजी आपने किसी को नहीं देखा? नहीं। अब आपकी जो वालदा है जो हमारी दादी वो एजेड हैं, उनको कुछ समझ नहीं आया, दिमाग 100+ है, समझ नहीं पाया। अच्छा बहन, आप एकदम घबराओ मत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप सही सलामत हो। बल्दी राय में हुई लूट को लेकर विधायक ताहिर खान ने घटना स्थल का किया दौरा। कप्तान सोमेन वर्मा से भी की वार्ता। कप्तान ने जल्द खुलासे का दिया आश्वासन। विधायक ताहिर खान ने कहा कि किसी भी धर्म जात का हो अपराधी, उसके साथ हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। घटना में घायल महनाज फातिमा से मिलकर जाना घटना का सच। महनाज फातिमा ने बताया घटना की पूरी सच्चाई। पीड़िता ने सरकार से सुरक्षा को लेकर की शस्त्र की मांग। कहा आबादी से रहता हूं दूर। विधायक ताहिर खान ने कहा कि क्षेत्र में अपराध ना हो, इसके लिए सरकार से करता हूं सीसी कैमरे की मांग। विधायक ताहिर खान ने लूट की घटना को लेकर आगाज एक्सप्रेस के ब्यूरो इम्तियाज खान से भी की खास वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। बल्दी राय के पूरे मिर्जा मजलिस सदुल्लापुर में बुधवार की शाम को घर में घुसकर बदमाशों ने लाखों का जेवर व नकदी लूटकर फरार हो गए हैं, जिसमें किसी अपने की होने की शंका जताई गई है। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गया है। प्रशासन ने जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। इसी घटना को लेकर विधायक ताहिर खान ने घटना स्थल का दौरा भी किया। घटना में घायल महनाज फातिमा से मिलकर जाना घटने का पूरी सच्चाई। महनाज फातिमा ने बताया घटना के वक्त घर में थे 3 बदमाशों ने दिया लूट की घटना को पूरा अंजाम। महनाज ने बताया कि बदमाशों ने गर्दन पर चाकू रखा, पेट पर कई लात मारे, सर को दीवार से टकराया। हाथापाई में कई जगह चोटें भी आई गंभीर। बदमाश से लड़ते लड़ते मैं बेहोश भी हो गई। हादसा बताते वक्त महनाज रोने भी लगी। तो जैसे मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने वो 0 बल्ब होता है ना, वो जलाया हुआ था, लाइट बल्ब। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था, अगर लाइट जल रही होती और मुझे किसी की आहट महसूस हो जाती तो शायद मैं बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती। हम समझ रहे। लेकिन जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने बस हाथ मेरे बाल में दिया और मेरा सर जो दीवार में फौरन, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। चाकू निशान गले को दिखाया भी आपको? नहीं, गले देखा हमने, फोटो देखा। तब क्या हुआ जी? वो 2 लोग लूट रहे थे, एक लोग मेरे ऊपर टोटल के 3 लोग थे। बाद में लास्ट टाइम वो किसी को फोन करके बोले थे कि गाड़ी रेडी रखना, तो इससे पता चलता है। अच्छा, ये वो लोग गाड़ी भी लेके आए? 2 से 3 लोग हो सकता है गाड़ी में पहले। एक आध लोग गाड़ी में थे। 3 लोग तो यहाँ आए थे, एक आध लोग गाड़ी में थे। उन्होंने कहा कि जो है गाड़ी रेडी रखना। विधायक ताहिर खान ने मौके पर पहुंचकर सभी कमरों का किया मुआयना। परिवार को आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द होगा घटना का खुलासा। कप्तान से हो गई है पूरी बात। कप्तान ने दिया है आश्वासन। बल्दी राय में हुई घटना को लेकर आगाज एक्सप्रेस के ब्यूरो इम्तियाज खान ने विधायक ताहिर खान से की खास वार्ता। सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय थाना अंतर्गत यहाँ सदुल्लापुर में गाँव लगता है पूरे मिर्जा। यहाँ पर कल शाम को 7 बजे 6 बजे के आसपास डाकू कह लीजिए, उनको चोर तो नहीं कहेंगे, जो कि घर में शाम को घर में घुस करके ही ये करीब 50 लाख रुपए का जेवर नकदी ये सब उठा ले गए हैं। उस संबंध में आज क्षेत्र भ्रमण में निकले स्थानीय विधायक ताहिर खान। सुरक्षा को लेकर के आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, क्यों ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। अभी हाल ही में 1 महीने पहले सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर के यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ की डकैती हो गई थी। उसी सिलसिले से इसको भी जोड़ के देखा जा रहा है। इस सिलसिले में बात करेंगे स्थानीय विधायक ताहिर खान से। जी विधायक जी, सर यहाँ पर अभी एक घटना हुई है जल्दी में, कल की घटना शाम को 6 बजे है। मतलब कैसा लाइन आर्डर चल रहा है यहाँ पर, जो इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और अभी तक कोई रिजल्ट इसका नहीं आया है, क्योंकि ये विधानसभा आपकी है, ये सोनी विधानसभा है जहाँ पर सीधा विपक्ष की नज़र होती है यहाँ पर। देखिए, हम बताएं, ये घटना है, ये जो जघन्य अपराध, और जिस तरीके से अभी मैंने देखा कि बहन के हाथ में चाकू लगा हुआ है, गर्दन पे चाकू लगा हुआ है, और फोटो में भी देखा मैंने, और एक एक कमरे में जाकर के देखा कि किस तरीके से 4 बच्चे हैं इनके, और चारों में शायद 5 लाकर थे, जिसमें 4 तो मुझे टूटा हुआ दिखाई पड़ा, 1 बच गया शायद, और 4 मैंने देखा
अपनी आंखों से कि इसमें एक तो टीम थी और टीम में 3 लोग थे कि 5 लोग थे, और कम से कम 3 लोग बता रही जो बहन के हिसाब से कि 3 लोग थे लास्ट, जब क्योंकि 4 लाकर चौथा लाकर जब उन लोगों ने अब क्योंकि बहन को तो मालूम नहीं, मगर जब कुछ चुटपुट की आवाज़ हो रही थी फुट की, तो जब बहन गई है तो उसका सर इन लोगों ने लड़ाया डायरेक्ट। ये घटना हुए 24 घंटा होने आप हमारी बात तो सुनिए, घटना हुए 24 घंटा होने आप सुनिए इस पर आप क्या मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं? पहले बात तो सुनिए इम्तियाज भाई, ये मैंने बात किया अभी एसपी सुल्तानपुर से, है ना। आप ये कुछ टाइम तो देंगे, आप जो है सब्र रखिए, है ना। कोई मुलजिम बचेगा नहीं, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। एसपी सुल्तानपुर से हमारी बात हुई है और जल्द से जल्द कहीं भी होंगे जो मुलजिम हैं वो पकड़े जाएंगे, खुलासा होगा और भाग करके भी कहीं जा नहीं पाएंगे। हम आपको यकीन दिला रहे हैं। 2 बजे तक कप्तान साहब घटनास्थल पर मौजूद थे, यहाँ पर जो FIR दर्ज होने के बाद मौजूद थे वहाँ पर। 48 घंटे 24 घंटे का समय बीतने को हम इस पर जवाब चाह रहे हैं, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, आप विपक्ष में हैं। हम कह रहे हैं कि लैंड ऑर्डर को लेकर क्या लाइन आर्डर के मामले में हम ये कहेंगे कि अभी आज की डेट में हम भरोसा दिलाते हैं अपनी आवाम को कि हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना कभी नहीं हुई पूरी विधानसभा में। पहली ऐसी घटना हुई है, जिले में घटना हुई है, बड़ी घटना, उसमें भी मुलजिम पकड़े गए हैं। और हम यकीन दिलाते हैं आपको कि किसी भी जात धर्म को होगा मुलजिम, कितना भी पहुँच वाला होगा, कुछ भी होगा, पकड़ा जाएगा और बरामद होगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, पनिशमेंट बचेगा नहीं किसी कीमत। जब पत्रकार इम्तियाज खान ने कहा कि क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि क्षेत्र में घटना होती रही और उधर विधायक क्षेत्र भ्रमण करते रहे, इस पर विधायक ताहिर खान ने कहा कि घटना को लेकर के क्षेत्र में चर्चा का विषय चर्चा चल रही है, बहुत जोरों पे चल रही है। आप जिस चौराहे पर खड़े होकर सुनाई पड़ रहा है तुमको कि क्षेत्र में टहलते रहे विधायक और वो लूट ले गए चोर घर। देखिए, टहलते रहे क्षेत्र में, हम जरूर क्षेत्र में थे, मगर हमारे संज्ञान में ये बात जब आई तो हम अधिकारियों से, CMS वगैरह से, इन लोगों से बात किया, अधिकारियों से, पूरी पुलिस महकमा पूरा यहाँ डटा रहा, क्योंकि हम प्रशासन को डिस्टर्ब रात में नहीं करना चाहते थे कि पुलिस SP से लेकर सारा प्रशासन यहाँ मौजूद था। तो क्योंकि हम उनके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहे, इसलिए हम बेहतर नहीं समझे कि रात में हम इनको डिस्टर्ब करें, क्योंकि जो है मामला कानून से जुड़ा हुआ था और हमारे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। और मुझे ये भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि अभी उग्र हो जाए भीड़, कोई कानून अपने हाथ में लेने लगे। इस सब को देखते हुए हम नज़र बना के रखे थे और मैं करीब 1 बजे रात तक विधानसभा सोली में ही था, लगभग 12 से 1 के बीच, 12 बजे के लगभग हम यहाँ से निकले। उस लड़की को देखा जिस लड़की के ऊपर चाकू लगाया गया था, यहाँ चाकू के निशान है, हाथ पर निशान है। आप समझिए, मैं जब क्योंकि एसपी यहाँ पर एसपी रात में 1 से 2 तक लगभग यहाँ थे, ठीक। और हम सब पर ही नज़र रखे हुए थे, अपने लोगों को उनसे भी बातचीत कर रहे थे। और जब कानून अपना काम प्रशासन कर रहा था तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप बात समझिए, डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि हम जो है बाधा नहीं बनना चाहते, इसलिए हम नहीं आए। और मैं इस टाइम इसलिए आया कि हम सही रिपोर्ट हमको मिल सके, इसलिए मैं जो है खुद जा करके एक कमरे में, और चारों भाई भी इनके लगभग आ गए। करना चाहते हैं कि विधायक चौराहा बद्दी पारा है, यहाँ पर पारा पर अक्सर शाम के टाइम वहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या ऐसा ये संभव है कि क्या ऐसा संभव है कि पारा चौराहे पर देख करके एक CCTV शासन की तरफ से CCTV की व्यवस्था की जाए कि चौराहे पर कि लोगों का आवागमन किधर चल रहा है? ये थोड़ा सा ये जो हमारा सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ पे ये घटना हुई है, यहाँ पर आबादी जो है कम है, 4-5 घर 6 घर हैं, इन्हीं के परिवार हैं। 5-7 घर होंगे टोटल, कितने घर? 3-4 घर हैं। आबादी कम है, मगर सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर हाई मार्क्स लाइट लगवा दे रहे फ़ौरन, जो है जल्दी लगवा दे रहे। साथ साथ जो है अगर ये लोग CCTV कैमरा वगैरह लगा पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सक्षम है ये लोग, और नहीं लगा पाएंगे तो हम जो है पूरी विधानसभा को नेक्स्ट ईयर हमारा प्रयास होगा कि कुछ इस साल से ही हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे। जो मॉडर्नाइज जो है, जो नाइट विज़न कैमरे होते हैं, जो रात में भी जो है ऑटोमेटिक जो है वो जल जाएंगे जो है, तो हम इस सब को देखते हुए हम नेक्स्ट ईयर 2025 तक हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरी विधानसभा को हम सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। इस घटना को लेकर अभी कप्तान साहब से बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? है कि खुलासा होगा
और खुलासा होगा, आप भरोसा रखिए। और उन्होंने भी कहा है कि माल भी बरामद होगा, मुलजिम पकड़े जाएंगे। पत्रकार इम्तियाज खान ने पारा चौराहे पर सीसी कैमरा लगवाने के लिए इसौली विधायक से किया सवाल। चौराहे पर मौजूद है। हाँ, क्या इस बात को आप रखेंगे वहाँ पर अपने विधानसभा में, अपने बजट में, कि जो मेन चौराहे क्या सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा की दृष्टि वहाँ मैं देखता हूँ कि अगर गाइडलाइन में होगा, अगर हम निश्चय दे सकते होंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे हाईटेक जो है, जो हाईटेक टेक्नोलॉजी के जो कैमरे होंगे उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे हर चौराहे पे, ताकि अगर कोई कहीं से भागे भी तो हम कहीं न कहीं से उसको हम दबोचने का काम करें और सही मुलजिम पकड़े जाएं। जो या भरोसा रखें, हम उस पर नज़र रखे हुए। ये प्लानिंग है, मगर क्योंकि फंड की दिक्कत है, लिमिटेड फंड मिलता है। आप समझते होंगे 5 करोड़ मिलता है, 5 करोड़ में 97 लाख GST चला जाता है। आप समझे नहीं समझे बात? उसी 4 करोड़ 3 लाख रुपए में सब कुछ समेटना रहता है। तो अब अभी काफ़ी हद तक हमने कवर किया है विधानसभा को, मगर क्योंकि बजट की दिक्कत होती है, फसाड होता है, दिक्कत है, मगर हम इस पर फंड देंगे और हम इसको सिक्योर करने के लिए जितने हमारे चौराहे हैं विधानसभा के, क्योंकि 70-80 किलोमीटर का दायरा है, बहुत लंबाई, ये अयोध्या के बॉर्डर से लेकर के और फैजाबाद तक, ये आपके प्रतापगढ़ के बॉर्डर तक है। हम भी आश्वासन चाहते हैं कि ये ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा। ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ, बस यही चाह रहे हैं, आप यकीन दिलाएंगे, आपको यकीन होगा। और हमने खुलासा करवा तो सही मुलजिम पकड़ेगा। बस वही और मैंने ये कहा था कि जल्दबाजी में किसी बेगुनाह को मत पकड़ लेना, जो सही मुलजिम है। और आज भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपको सब्र से काम लेना होगा, धैर्य से। ऐसा रखिए जेन्युइन क्वेश्चन करके का है जो उठाया है, क्योंकि आज के इसी पहले 1 साल के लिए वोट हो रहा है। एक यहाँ लूट की घटना और हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसको ऐसा इस तरह से खत्म कर दिया घटना को, तो वो लूट जिसके साथ लूट हुई थी उस व्यक्ति ने खुद इस चीज़ को कहा कि हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई थी। वो आशंका आज भी इनके जेल में बैठे, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला इसमें। मैं कह रहा हूँ कि आप भरोसा करिए, आपके सामने भी एसपी सुल्तानपुर से बात की है। बस हम अपने आश्वासन के लिए आपसे बस मैं भी विधानसभा में आपने भेजा है और जनता की सबसे बड़ी अदालत है। अगर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आपके साथ कहीं कोताही हुई तो हम इस मुद्दे को विधानसभा में मजबूती के साथ उठाएंगे। आपको भरोसा है कि नहीं भरोसा? बिल्कुल भरोसा है। और उठा करके विधानसभा जनता की सबसे बड़ी अदालत है, मगर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी और खुलासा करा के दम लेंगे हम लोग, और जल्द से जल्द खुलासा कराएंगे और मुलजिम पकड़े जाएंगे। कोई मुलजिम नहीं बचेगा, भरोसा रखें आप। शुक्रिया। आपसे हमारे साथ इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पूरा आश्वासन देकर के जा रहे हैं कि इसका कप्तान साहब से बात भी हुई है, इसका जल्द से जल्द खुलासा होगा। हमारे साथ आगाज एक्सप्रेस साथ सोहेल आलम की विशेष रिपोर्ट। मिर्जा, यहाँ पर कल एक लूट की बड़ी घटना हुई थी, जहाँ पर आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ 2 कांस्टेबल भी लगाए गए हैं, लेकिन आज यहाँ के घर वालों का एक सवाल हो रहा है इस चीज़ का कि आज हमारे पास पुलिस है, सारी व्यवस्था है, हम बिजनेस करते हैं, सरकार के टैक्स पे ही हैं, हमको सुरक्षा क्या लाइसेंस की आवश्यकता है, क्या इस पर सरकार विचार करेगी? हम इस घर मालिक से बात करेंगे जिसके घर में घटना हुई है, इस संबंध में हम उनसे बात करेंगे वो क्या चाह रहे हैं, इनकी सरकार से क्या बात हो सकती है, क्या डिमांड हो सकती है, ये क्या चाहते हैं कि हमको सुरक्षा किस तरीके से प्रदान की जाए। वैसे क्या नाम है आपका? मिर्जा हुसैन हैदर मेरा नाम है जी। मैं चाहता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से सरकार से क्या मांग करते हैं कि आप जैसे बिजनेसमैन हैं, सरकार को टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपको सुरक्षा प्रदान करे या आपको लाइसेंस इशू करे। वो आप सरकार से क्या मांग करें? हम चाह रहे हैं हमारी सुरक्षा प्रदान करें, प्लस हम लाइसेंस चाहते हैं। लाइसेंस जो है हमको दिया जाए, अनुमति दिया जाए कि हम भी अपने सुरक्षा के लिए, अपने पर्सनल से अपने घर के लिए, क्योंकि हम जहाँ गांव से थोड़े से सन्नाटा समझ सकते हैं कि अलग हट के हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा है, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि रहेगा तो हमको अपना का एक सुकून रहेगा कि हम सुरक्षा अपना है। बिजनेस का मतलब बिजनेस किस बेस का करते हैं आप? कितना लगभग सरकार को टैक्स 1 साल में भरते हैं? नहीं, हम बिजनेस तो हमारा छत्तीसगढ़ रायपुर में है, हमारा आना जाना रहता है। घर पर यहाँ जो व्यवस्था आपकी है, जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका घर का, ये सारी व्यवस्था बिल्कुल वेल अप टू डेट दिख रही है। सुरक्षा के लिए आपके पास कोई शस्त्र वगैरह है कि नहीं? नहीं है, हमें नहीं है। सरकार से लाइसेंस सरकार से चाहते हैं, ये मांग करते हैं, हमें नहीं, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ असर है या कुछ भी जो रिवाल्वर बंदूक जो हम चाह रहे हैं उसका लाइसेंस मिले, जिसके हम सुरक्षा से हमको भी बिजनेस आप कर सके। हाँ, बिजनेस कहीं भी रह सकें बिंदास, बिना डरे हुए हम अपना बिजनेस पे फोकस कर सकें। तो इसलिए हम चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमको
प्रदान किया सरकार जाए। से सरकार से शासन से मांग बिल्कुल आती है बिल्कुल बिल्कुल कि हम हमको प्रदान अफलाह उपलब्ध कराया असुविधा जाए, उपलब्ध हमको करा जाए, ये उसका लाइसेंस दिया जाए लाइसेंस दिया जाए। बिल्कुल हम यही चाह रहे हैं। नहीं, जो अभी आपके पास यहाँ देखिए कांस्टेबल 2 मौजूद हैं, क्या इन पर ये आपको ये भरोसा नहीं कि ये कंटिन्यू सुरक्षा करेंगे आपकी? नहीं, ये हैं कुछ समय तक रहेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हम फिर हमको खुद ही अपना सुरक्षा करना है। कितनी फैमिली आपके पास है ये जो लेडीज पुरुष मिला करके यहाँ जिनकी सुरक्षा? हम टोटल तो वालिद साहब क्या करते हैं आपके पिताजी? हमारे वालिद साहब यहाँ पे पूरा खेत है हमारा, माशाल्लाह जो भी है उसमें अपना देखते रहते घर की हैं। जिम्मेदारी वालिद वालिद साहब साहब के ऊपर है। और हम एक भाई हमारे यहाँ पारा चौराहे पे रहते हैं, कपड़े की दुकान है, वहाँ उनका देखते हैं। बिजनेस है, वो भी जीएसटी भरते होंगे? वो भी बिल्कुल टैक्स जीएसटी देते वो भी भरते हैं, मैं भी भरता हूँ। मैं अपना मेरा ठेकेदारी का काम है, घर का इंटीरियर क्या नाम डिजाइनिंग बताया वाला। आपने? मिर्जा हुसैन हैदर मेरा नाम है। हमारे साथ ही मिर्जा हुसैन है जो घर की सुरक्षा को लेकर के बेहद चिंतित हैं और ये खुद सरकार से या शासन से मांग करते हैं कि हमको सरकार लाइसेंस उपलब्ध कराए जिससे अपनी सुरक्षा आने वाले समय में कभी कोई ऐसी घटना हो, क्योंकि इनका घर बिल्कुल एकदम जंगल एरिया में पड़ता है, इंटीरियर में पड़ता है, आबादी से बिल्कुल हमें लगता है 2-2.5 से 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा। तो ये सरकार से ये मांग करते हैं कि हमको सुरक्षा के लिए हमें लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। बल्दी राय से कैमरामैन सुहेल आलम के साथ इम्तियाज खान की विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस न्यूज।